क्या कहना है? बैक टू वेदास जो मूवमेंट हम देख रहे हैं, तो इसके पहले एक समाज ऑलरेडी भारत में फॉर्म हुआ, ब्रह्म समाज। ठीक है। अब ब्रह्म समाज भले आज भी आप देखेंगे राजा राम मोहन रॉय को बहुत एक बृहद समाज सुधारक के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन एक बात आप मान के चलिए कि अगर किसी को बहुत बढ़ा चढ़ा करके बताया जा रहा है तो उसका कुछ हिडन जो बोलते हैं एजेंडा के रूप में भी आप समझ सकते हैं। थोड़ी हिस्ट्री में यदि हम जाएंगे तो राजा राम मोहन रॉय कौन थे? मुंशी थे, एम्प्लॉय थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। 31 साल की उम्र में उनकी जॉब लगी थी। ठीक है। वो इन्फ्लुएंस्ड भी थे, जो विश्व की साहित्य है क्रिश्चियनिटी से भी इन्फ्लुएंस थे। और हम क्या करते हैं कि जो राजा राम मोहन रॉय के बारे में जो लोग पढ़ते हैं उससे हम उनकी अवधारणा बना लेते हैं, वो उन्होंने क्या कहा उसे नहीं पढ़ते। तो उनके जो लेटर्स थे वो वहां पर लिखते हैं कि भारत में वेद को नहीं पढ़ा जाना चाहिए, संस्कृत को उतना, आप समझ लीजिए कि जो भी गुरुकुल थे भी संस्कृत आधारित। ईस्ट इंडिया कंपनी आप कह सकते हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ समय बाद आई, पहले तो एक ट्रेडिंग कंपनी आई। ठीक है। तो ट्रेडिंग कंपनी जब आई तो उनको ये पत्र लिखते हैं कि यहाँ के लोग पिछड़े हैं, बैकवर्ड हैं, वेद पढ़ रहे हैं, संस्कृत आधारित शिक्षा ले रहे हैं, तो इसे जो है बंद किया जाए। ठीक है। और उधर जो मिशनरी हैं वेस्ट में, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को, हमें भारत आने दीजिए। शुरुआती दौर में जब भी वो आने का प्रयास करते थे अलग अलग भेष बदल के, ईस्ट इंडिया कंपनी कहती थी कि हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, तुम लोगों की आवश्यकता नहीं है यहाँ पर। तो फिर उन्हें क्या लगा कि अब जो एक गोरों का एक लाइन था, वाइट मैन्स बर्डन, कि हम लोगों को सभ्य बनाने आए हैं, क्योंकि ये लोग पिछड़े लोग हैं, ये लोग बैकवर्ड लोग हैं, जो दे बर्न देयर वुमेन, वो अपने औरतों को जलाते हैं, ऐसे लोग हैं। तो मिशनरीज ने क्या किया कि पूरा एट्रोसिटी लिटरेचर पहले जमा किया, पूरे भारत से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है कि छिटपुट जो भी घटना है उसको कहा कि ये प्रथा का अंग है। और धीरे 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 वहां पर राजा राम मोहन रॉय जो हैं वो फेस बनते हैं और ब्रह्म समाज की स्थापना होती है। आज भी अगर देखेंगे आप कि ब्रह्म समाज की अवधारणा क्या है, उनके नियम क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, तो आपको कहीं से भी वो सनातन का उसमें अंश मात्र भी नहीं लगेगा। बस एकेश्वरवाद जो एक है वो आपको दिखता है, मोनोथेइज्म दिखता है कि हमें बहुदेववाद को छोड़ना है, हमारे यहाँ कुप्रथाएं हैं। तो ऐसा मूवमेंट, इसके कोई भी आप देखेंगे कोई भी अनुयायी आज नहीं है। तो सती प्रथा थी या नहीं थी? इस पे हम आएंगे। सती प्रथा और जौहर एक अलग विषय है, लेकिन किसी चीज को तिल का ताड़ बनाना, यदि अभी भी 40 केसेस रजिस्टर हुए हैं आजादी के बाद, कितने 70 साल में मान लीजिए, तो 100 करोड़ अभी जनसंख्या है, कम से कम भी जनसंख्या रही तो 10 करोड़ रही, प्रति वर्ष 10 करोड़ में अगर एक केस रजिस्टर हो रहा है तो उसको ट्रेडिशन आप नहीं कहते हैं, उसको कुरीति कहते हैं कि ये कुरीति है, इसको आप पनिशमेंट करेंगे, इसको आप सजा दें। इसको ये नहीं कहेंगे कि समाज को अब हमें पूरा सुधारना है। तो यहां पर ब्रह्म समाज एक वैक्यूम क्रिएट करता है और ज्यादा गुमराह ही करता है, क्योंकि बंगाल हमारा पूरा सेंटर है। तो बहुत पहले ब्रह्म समाज आया। तो ये जो खालीपन है, ये जो चेतना का और अभाव है, ये जो कंफ्यूजन है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये हमारे तरफ का व्यक्ति है या ब्रिटिश के द्वारा अपॉइंट किया पोषित गया व्यक्ति है। तो इससे क्या होता है, मूवमेंट डिरेल होते हैं। आज के समय में भी जो हम कहते हैं ना कि यूनियन लीडर है, तो अब कौन से यूनियन लीडर लोगों के बारे में सोच रहे हैं और कौन से यूनियन लीडर किसके बारे में सोच रहे हैं, ये कंफ्यूजन होता है। तो आर्य समाज की जब स्थापना हो रही है तो उसकी एक अपनी सिद्धांत है, और वो उसकी जो अवधारणा है वो भारतीय मूल में है, ये कोई फॉरेन इन्फ्लुएंस्ड आइडियोलॉजी नहीं आ रही है। इसलिए आज भी आपको उसके अनुयायी दिखते हैं, ग्रंथ दिखते हैं, फॉलोअर दिखते हैं, लेकिन ब्रह्म समाज के नहीं दिखते। तो शुरुआती मूवमेंट ब्रिटिश द्वारा ही या मिशनरी द्वारा आप कहें एक पोषित एक समाज बनता है, जिससे वो कन्वर्जन, जो धर्म परिवर्तन है उसको आगे लाते हैं। और फिर वही आप देखते हैं कि आर्य समाज में स्वामी श्रद्धानंद आते हैं जो शुद्धि आंदोलन लाते हैं। तो जो भी कुरीतियां तो ऑलरेडी थी, और ब्रह्म समाज ने जो और डिरेल किया था ये राष्ट्रवाद को या एकजुटता को, उसको वापस से आर्य समाज के आने के बाद उस वो सारी जो कमियां थी उसको वो दूर करते हैं, और रियलिटी में एक बेहतर आइडियोलॉजी और एक बेहतर एकत्रीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ, जो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम पश्चिम तक जो जोड़ने की अवधारणा है वो स्थापित करते हैं।